जैसा आप जानते हैं कि हमने 25 दिसंबर से 10 दिन की पैदल यात्रा ईवीएम के विरुद्ध दिल्ली में शुरू की, जो न्याय, अधिकार और कर्तव्य यात्रा के नाम से चल रही थी। 2 दिन की यात्रा हम कर चुके थे, 25 और 26 दिसंबर की। लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद अपने उन साथियों को देना चाहता हूं जिन साथियों ने इस यात्रा में मेरे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर ये यात्रा पूरी की। और उसके बाद उन साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो साथी हमारे इस यात्रा के लिए हमें आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख की रात को देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का देहांत हो गया और सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। हमने भी कल उनका अंतिम संस्कार हुआ और हमने भी परसों 3 दिन के लिए अपनी यात्रा स्थगित की। लेकिन एक बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान और शांत रहकर अपना काम करने वाले, देश को दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले, मजबूत बनाने वाले एक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का निधन हुआ है। तो हम लोगों ने मीटिंग करके ये फैसला किया कि जिस तरह से सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, हम लोग भी अपनी इस ईवीएम के विरुद्ध चल रही पैदल यात्रा को 7 दिन के लिए स्थगित रखेंगे। पहले हमने 3 दिन के लिए रखी थी, जो आज तक थी, यानी 29 दिसंबर तक। और अब ये यात्रा हमारी 2 जनवरी 2025 तक स्थगित रहेगी। 3 जनवरी 2025 को नए साल में हम अपनी ये यात्रा फिर से शुरू करेंगे और जो हमारा 10 दिन का था, जो 8 दिन बकाया बचे हैं, नए साल में पूरा करेंगे। साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भी साथी इस यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, 3 जनवरी से जो हमारी यात्रा शुरू होगी, वो दिल्ली में सीलमपुर जो गुरुद्वारा है, जो बिल्कुल मेन रोड पे है, जीटी रोड पे पड़ता है, सीलमपुर गुरुद्वारा, जहां राष्ट्रीय ध्वज लगा है बहुत बड़ा, सीलमपुर फ्लाईओवर के पास, वहां से ये यात्रा ठीक 12 बजे शुरू होगी। हम लोग उससे पहले ही इकट्ठे होंगे, लेकिन ठीक 12 बजे दिन में शुरू होगी और शाम को 5 बजे तक ये यात्रा हमारी चलेगी। साथियों, जो भी साथी ये मानते हैं कि इस देश में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन का प्रयोग बंद होना चाहिए, वो साथी हमारी इस यात्रा में हमारे साथ चल सकते हैं, आ सकते हैं। उन सभी का हमारी तरफ से स्वागत है। लड़ाई सभी की है साथियों, तो सभी मिलकर लड़ेंगे तभी कुछ भला होगा, अन्यथा देश बहुत बुरी स्थिति में है। आप इसका अंदाजा एक बात से लगा सकते हैं। ये कल भी मीडिया वालों ने जब पूछा तो मुझे ये कहना पड़ा, और बात चारों तरफ चल भी रही है, कि देश के इतने महान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके काल में सूचना का अधिकार अधिनियम बना, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में शामिल हुआ, आज जो भारत सरकार 81 करोड़ लोगों को
मुफ्त में अनाज दे रही है। वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम उन्हीं के समय में बना। मनरेगा जिससे बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है उन्हीं के समय में बना। देश उस समय भी मंदी के दौर से बच गया जिस समय 2008-9 में दुनिया में एक बार फिर से मंदी आई थी। 1991 में जब देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो केवल $1 अरब था, उसको उन्होंने $100 अरब अगले 5 साल में और फिर अगले 5 साल में $200 अरब से भी ज्यादा तक पहुंचाया। जहां दुनिया में सामान खरीदने के लिए आपको जिस विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है, तीसरे नंबर पर देश था, नीचे से तीसरे नंबर पर, उसे टॉप के तीसरे नंबर पर पहुंचाया 2013-14 तक। तो ऐसे प्रधानमंत्री को राजघाट के बराबर में कहीं जगह सरकार को नहीं मिली देने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। और इतने महान व्यक्ति का, महान प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया। इससे पता लगती है कि मोदी सरकार किस नफरत और घृणा से काम करती है। और कई बार तो लगता है कि व्यक्तिगत घृणा मोदी ने पाल रखी है, नफरत पाल रखी है। इस दौर से देश गुजर रहा है और मैं बार बार ये बात कहता हूं, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो देश की तबाही होगी। बहुत गलत लोगों के हाथ में देश है। इसलिए मैं सबको न्योता देता हूं, सबका इस यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण देता हूं। आप आए हमारी इस पैदल यात्रा में, जो 3 जनवरी से अब पुनः स्टार्ट होगी सीलमपुर गुरुद्वारे से ठीक 12 बजे से, उसमें आए। तब तक के लिए 2 जनवरी तक अब हमारी यात्रा स्थगित रहेगी। इसमें बाकायदा पुलिस को भी हम प्रॉपर तरीके से, जैसे हमने पहले किया था, इन्फॉर्म करेंगे कि किस रूट से हमारी यात्रा कब कब कहां कैसे रहेगी। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे आपको ये बताना था। तो 3 तारीख को मिलते हैं सीलमपुर गुरुद्वारे पर ठीक 11 साढ़े 11 बजे, 12 बजे वहां से यात्रा, पैदल यात्रा ईवीएम के खिलाफ शुरू करेंगे।